10,000 रुपए, 50,000, 2 लाख, 5 लाख, हर टिकट साइज के पर्सनल लोन और हर लेंडर का एक ही वादा कि बस 5 मिनट में पैसा आपके खाते में, वो भी बिना किसी कागजी तामझाम के। आने वाले दिनों में न सिर्फ ऐसे ऑफर्स में कमी दिख सकती है, बल्कि पर्सनल लोन के इंटरेस्ट रेट में भी इजाफा हो सकता है, कर्टसी आरबीआई। रिजर्व बैंक ने पर्सनल लोन की बेतहाशा बेलगाम ग्रोथ पर पिछले महीने ही चेतावनी दी थी और अब चाबुक चला दिया है। सेंट्रल बैंक ने एक सर्कुलर के जरिए कहा है कि बैंक्स और एनबीएफसीज यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज दोनों को ही पर्सनल लोन पर रिस्क वेट बढ़ाना होगा। ये बढ़ोतरी क्रेडिट कार्ड कैटेगरी पर भी लागू होगी। जहां पहले अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन्स पर रिस्क वेटेज 100% था, वहीं अब इसे बढ़ाकर 125% कर दिया गया है। इसके अलावा आरबीआई ने बैंक्स को कंज्यूमर क्रेडिट पर भी सेक्टोरल एक्सपोजर लिमिट और बोर्ड अप्रूव लिमिट्स इंट्रोड्यूस करने का निर्देश भी दिया है। इस सब का आपके लोन पर क्या असर पड़ेगा? क्या घर खरीदना या बच्चे की एजुकेशन और महंगी हो जाएगी? इन इम्पोर्टेंट सवालों के जवाब जानने से पहले समझ लेते हैं कि ये रिस्क वेट का चक्कर है क्या। तो होता ये है कि लेंडर्स यानी बैंक या एनबीएफसी किसी खास लोन सेगमेंट में जितना भी लोन देते हैं, उसके बदले एक सर्टेन कैपिटल मेंटेन करते हैं। अलग से रखा गया ये कैपिटल ही रिस्क वेट कहलाता है। उदाहरण के लिए अगर लेंडर 100 रुपए का लोन देता है और रिस्क वेट 100% है, तो उसे एक अमाउंट का कैपिटल अलग से रखना पड़ता है। नया रिस्क वेट 125% है, तो अब लेंडर को हर 100 रुपए के कंज्यूमर लोन के लिए 25% ज्यादा का कैपिटल मेंटेन करना होगा। रिस्क वेट बढ़ने का मतलब है कि बैंक्स को अब ज्यादा कैपिटल मेंटेन करना होगा, यानी ज्यादा कैपिटल भी रेज करना होगा। अब इस बोझ का कुछ हिस्सा तो ग्राहकों को ट्रांसफर होना ही है। ऐसे में पर्सनल लोन की इंटरेस्ट रेट में इजाफे से इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि आरबीआई ने राहत की एक खिड़की आपके लिए खोल कर रखी है। ये नए नियम होम लोन, एजुकेशन लोन और ऑटो लोन और साथ साथ में गोल्ड लोन पर लागू नहीं होंगे। पर्सनल लोन कैटेगरी की बेतहाशा बढ़ोतरी पर लगाम कसने की तैयारी आरबीआई कुछ महीने से कर रहा था। इसका इशारा मिला था 6 अक्टूबर को मॉनेटरी पॉलिसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आपको भी सुनवाते हैं आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने क्या कहा था। Certain components of personal loans are however recording very high growth. These are being closely monitored by the Reserve Bank for any signs of incipient stress. Banks and NBFCs would be well advised to strengthen their internal surveillance mechanisms, address the buildup of risks, if any, and institute suitable safeguards in their own interest. The need of the hour is robust risk management and stronger underwriting standards. पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड कैटेगरी में ऐसा क्या हुआ है जो देश के सेंट्रल बैंक को ये कदम उठाने पड़े? चलिए इसे आंकड़ों से समझाते हैं। पिछले 3 साल में अनसिक्योर्ड लोन्स की रफ्तार वाकई हैरान करने वाली रही है। 30 सितंबर तक के डेटा के मुताबिक बैंक्स 12,40,000 करोड़ रुपए के अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन्स बांट चुके हैं। ये 26% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग का आंकड़ा है 2,17,000 करोड़ रुपए, यानी YOY 30% हायर। जब डेटा का जिक्र चल ही रहा है तो रॉयटर्स की उस रिपोर्ट का हवाला भी जरूरी है जिसमें कहा गया था कि आरबीआई 10,000 रुपए तक के ऐसे छोटे लोन्स को लेकर कंसर्न्ड है जो कि 3 से 4 महीने के लिए अवेल किए जाते हैं। ये लोन्स लोग अक्सर लाइफस्टाइल स्पेंडिंग के लिए लेते हैं। आरबीआई की नकेल का असर क्या पर्सनल लोन्स के इंटरेस्ट रेट पर भी पड़ सकता है? बीक्यू प्राइम से खास बातचीत में इस सवाल का जवाब दिया फेडरल बैंक के चीफ मेंटोर आशुतोष खजूरिया ने। Right now, banks are very well capitalized. CRAR of some of the banks is in the range of 16 to 19%. And as a result of that, I think the immediate impact may not be there for going in for raising capital or so. But because the capital is getting consumed and all, the pricing may increase. That again would depend on which bank is sitting on what base. So it can't be uniform. It can't be uniform. Some banks may raise even by 1 percentage point. Some may simply have a 25 basis points increase or so. So I just don't want to
give a particular number as such for the system as a whole as to by what range the pricing of unsecured loans would go up. आरबीआई ने अपने सर्कुलर में एनबीएफसीज को हो रही लेंडिंग पर भी एक खास बात अंडरलाइन की है। आरबीआई ने कहा है कि बैंक्स एनबीएफसीज को जो लोन देते हैं उस पर भी रिस्क वेट 25 परसेंटेज पॉइंट बढ़ाना होगा। बैंक्स और एनबीएफसीज के शेयरों पर पड़ी मार ने भी इशारा कर दिया है कि चोट कितनी गहरी है। जहां ओवरऑल बाजार शांत दिखा, वहीं निफ्टी बैंक में 1% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। एनबीएफसी दिग्गज बजाज फाइनेंस करीब 2% तक टूटा। आदित्य बिरला कैपिटल 5% से ज्यादा और बाकी एनबीएफसीज में भी 2 से 7% तक की गिरावट देखी गई। आने वाले दिनों में आरबीआई के नए नियमों का असर अनसिक्योर्ड लोन्स के पूरे इकोसिस्टम पर पड़ना तय है। ये बैंकिंग सिस्टम के रिस्क को बेहतर ढंग से मैनेज तो करेगा, लेकिन आपके पर्सनल लोन की ईएमआई भी बढ़ा सकता है। इस बीक्यू एक्सप्लेनर में इतना ही। कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या पर्सनल लोन की बेतहाशा ग्रोथ को कंट्रोल करने का आरबीआई का ये फैसला सही है। इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बीक्यू प्राइम हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें।